अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा आप? ठीक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरे बेटे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जो आपको सुनने वाले हैं, उनको बताओ कौन हो आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से ताल्लुक है आपका। ठीक है। और इस इंटरव्यू में आने की क्या वजह बनी आपकी? मेरा नाम मोहम्मद अलियान है और मैं डेरा गाजी खान से हूँ। यूईटी माशाल्लाह। प्री इंजीनियरिंग में फर्स्ट पोजीशन आई है, तो इसलिए मीटिंग कंडक्ट की गई है। माशाल्लाह से। तो ये तो तुमने बड़ा आसानी से बता दिया, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा को एलैबोरेट करूं तो देखें, यूईटी का जो इस दफा राउंड टू हुआ था, जो कि काफी सारे बच्चे आपके पास आगे रिपोर्ट करा कि भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा। राउंड वन के मुकाबले में डिफिकल्ट चीजें पूछी गई, मुश्किल आया आपके पास। उन मुश्किलात के अंदर जो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट रहा, उस पूरे रिजल्ट उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके आए। आपकी फर्स्ट पोजीशन है माशाल्लाह से। यू गॉट 344 मार्क्स आउट ऑफ 400। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आलियान। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हर धन्यवाद। कदम आगे भी कामयाब करता चला जाए। चलो, आमीन। बहुत अच्छी बात है। तो आलियान, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा, कहाँ से आपका ताल्लुक है? आपने बताया डेरा गाजी खान से। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? स्कूल सर इधर ही अपने शहर में अलियान पब्लिक हाई स्कूल था, वो मेरे अबू का ही है। अच्छा, अपने ही नाम का स्कूल था? अरे जी। बेहतरीन। और एफएसी फिर शादालोड में की है, पंजाब एकेडमी से। अच्छा, एसएससी में क्या परसेंटेज थी आपकी? एफएसी में 91%, 91। माशाल्लाह। और मैट्रिक में? मैट्रिक में 96। अरे माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन यार। ये तो इतनी अच्छी अच्छी परसेंटेजेस लेकर आए हो। कितना एग्रीगेट बन गया फिर आपका यूईटी का? 90%। माशाल्लाह, 90% का मतलब यूईटी के अंदर किसी भी फील्ड के ऊपर आलियान हाथ रखेगा और वो फील्ड आलियान को मिल जाएगी। ऐसे इंशाल्लाह सर। ही है। इंशाल्लाह। तो फिर आलियान कौन सी फील्ड चूज करने का सोचा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर जी। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। अच्छा आलियान, ये बताओ, यूईटी क्या आपकी ओनली चॉइस है या इसके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया आपने? जी सर, नस्ट का भी 3 सीरीजेस दिए हैं अच्छा, और माशाल्लाह। फास्ट के भी एक सीरीज दी है। सही है। तो नस्ट में क्या मार्क्स रहे फिर? नस्ट में आपका ग्रुप ज्वाइन करने के बाद 140, और हम्म। जब पास एजुकेशन का ज्वाइन किया था उस वक्त 110 थे। अच्छा, तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि यार तुम्हें तुम कौन से बैच में ज्वाइन थे, कौन से बैच का पार्ट हो हमारे? बैच 8। बैच 8.0, जो कि मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। तो जी सर। आपके पास, आपने इतने छोटे अरसे में किस तरह से तैयारी करी आलियान? काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं कि यार इतना कम टाइम हम कैसे कर सकते हैं। और आपने ना सिर्फ तैयारी करी, बल्कि यूईटी में प्री इंजीनियरिंग की पहली पोजीशन भी हासिल करी, माशाल्लाह से। सर उधर तो बोर्ड के पेपर भी बहुत करीब थे। सर हाशिम ने हम्म। बताया था कि बोर्ड के पेपरों के दरमियान हमारे छुट्टियां बहुत थी, तो उसी के दौरान ही हमने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे थे। इस तरह हो गया सर। सही। अच्छा, तो जब तुमने पोर्टल ज्वाइन करा तो पोर्टल के ऊपर काफी सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे, काफी सारा प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद होगा, बेतहाशा चीजें मिली होंगी। किस तरह से मैनेज किया तुमने पूरा पोर्टल हमारा? सर पहले तो हमने फिजिक्स, पूरी फिजिक्स हमने देखी रिकॉर्डेड। उसके सर बिलाल के लेक्चर्स देखे, उसकी प्रैक्टिस भी मुकम्मल, प्रैक्टिस शीट उन्होंने दी हुई थी वो भी की। हम्म। फिर सर आफ्ताब की मैथ्स की क्लास ली। माशाल्लाह। इस तरह सर हमने टाइम टेबल बनाया हुआ था, सुबह से 6 से लेकर रात 10 बजे तक। अच्छा, बेहतरीन यार। तो अगर मैं तुमसे जानना चाहूँ कि वो टाइम टेबल क्या हमारे सुनने वाले वो बच्चे जो कि तुम्हारी तरह अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनसे शेयर करना चाहोगे? कैसे शुरुआत होती थी तुम्हारी सुबह की, और कैसे खत्म होता था दिन का? बस सर सुबह उठ के नमाज कुरान पढ़ के बैठ जाते थे, और जहन में ही ऐसे बैठे बैठे टाइम टेबल बन जाता था कि आज ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है। बस जब एक चैप्टर मुकम्मल हो जाता था उसकी प्रैक्टिस शीट कर लेते थे।
फिर दूसरा चैप्टर, फिर दूसरी प्रैक्टिस शीट, इसी तरह पहले फिजिक्स मुकम्मल की, फिर दोबारा जी। मैथ, और फिर इंग्लिश। अच्छा, बेहतरीन हो गया। और केमिस्ट्री रह गई, केमिस्ट्री को कब टाइम दिया फिर? केमिस्ट्री सर जी खुद तैयार की थी, उसके लेक्चर नहीं देखे थे, इतना टाइम नहीं था। अच्छा, प्रैक्टिस शीट तो अलबत्ता केमिस्ट्री केमिस्ट्री की आपको करते जितनी रहे। आती थी। सही, चलो गुड हो गया। जी। तो ये बताओ, टेस्ट देते थे तुम सारे? टेस्ट सर जी वीकली दिए थे। सही है। वीकली जो है और थे। क्या स्कोर रखा था उनमें? स्कोर सर जी एक दो गलत हो जाती थी हर टेस्ट में। तो उन गलतियों को सही कैसे करते थे? वो जो गलतियां आती थी उनको क्या करते थे फिर उसके बाद? सर मैंने एक पूरा रजिस्टर बनाया हुआ था, मेरे पास अभी भी पड़ा माशाल्लाह। हुआ है। उसी में मैं जो एमसीक्यू नहीं आती थी वो लिखता जाता था। और पंजाब बोर्ड की जो बुक है ना, उसमें सारी चीजें मौजूद नहीं होती थी जो सर पढ़ाते थे। वो तो दूसरे बोर्ड से भी शायद पढ़ाते थे, वो चीजें भी हम्म। मैं लिखता जाता था। सही। इस तरह सर। अच्छा, तो इस तरीके से फिर मेरा बेटा आपके पास आपने अपनी मिस्टेक रजिस्टर बनाया और उस मिस्टेक्स को फिर अपने पास रिकवर किया ताकि आइंदा वो गलती ना कर सको और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा पक्का होता चले जाए। ये सबसे अच्छा तरीका जी होता है। सर। इस तरीके को ना आपके पास मेरे बेटा एजुकेशन की टर्म्स में कहा जाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि खुद ही से अपनी रिफ्लेक्शन निकालना, अपने आप को देखना कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, उसको बेहतर बनाना अपने पास। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है माशाल्लाह से ये तुम्हारी। और देखो ना इस स्ट्रेटेजी का तुम्हें कितना फायदा हुआ। अच्छा, तो तुमने बताया कि भाई तुमने फिजिक्स भी पढ़ी, मैथ्स भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी। तो फिजिकोमैटिक्स के अंदर तुम्हारे सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है? मैथ्स फिजिक्स के सर बिलाल सर जी। क्यों? ऐसा क्या था सर बिलाल में यार? बस सर जी फिजिक्स के कंसेप्ट सिर्फ थे नहीं हमारे, और जब हम अच्छा। उनकी क्लास देखते थे तो बड़ा मजा आता था पढ़ने में। सही। चलो गुड हो गया। ये बताओ, यूईटी की मैराथन और एफएलपीज देखी थी जो हमने प्रोवाइड की थी? केमिस्ट्री की सर जी देखी थी मैराथन। केमिस्ट्री की देखी थी। एफएलपी देखे गए थे जी। टेस्ट से पहले? एफएलपी सर नेस्ट के किए थे, यूईटी के नहीं किए थे। अच्छा, वो नस्ट वाले एफएलपी ने से यूईटी में भी हेल्प आउट हो गई। जी। चलो गुड हो गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अगर आलियार मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें नस्ट में भी एडमिशन मिल रहा हो और यूईटी में भी एडमिशन मिल रहा हो तो कहाँ जाना पसंद करोगे? मैं सर नस्ट में जाना पसंद करूंगा। नस्ट में जाना पसंद करोगे? नो डाउट। सबसे क्लियर चॉइस है आपकी। और नस्ट में फिर इस्लामाबाद जाके पढ़ना चाहोगे? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा आलियान, यार एक बात बताओ, काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि यार इतने कम टाइम में तैयारी। तुमने माशाल्लाह बैच 8 में होते हुए यूईटी की पहली पोजीशन हासिल करी है प्री इंजीनियरिंग के अंदर। अक्सर बच्चे हमारे पास ये सोचते हैं बैच 8 के अंदर तो हमारे पास तो टाइम ही कम है, हम कैसे तैयारी करें। अब जैसे तुमने बताया कि तुमने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया था, इस टाइम टेबल के अंदर क्या रोजाना इस टाइम टेबल को 100% फॉलो कर पाते थे तुम, या बीच बीच में कई मसले आते रहते थे? नहीं सर, 100% फॉलो करना पड़ता था, ऐसे तो होता ही नहीं था। क्योंकि बिल्कुल अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, सीधी सी बात है। डिस्ट्रैक्शंस जी आती थी सर। बीच में, मोबाइल मोबाइल आता था, इंस्टाग्राम फेसबुक? नहीं सर, मेरा अपना मोबाइल है तो नहीं, ये अबू का है मोबाइल। अच्छा, तो सबसे अच्छी चीज ही यही है कि अभी तक मोबाइल नहीं मिला था, तभी देखो ना परसेंटेजेस आप देखें, डिस्ट्रैक्शन से जितनी दूर होते हो उतना पढ़ाई में ऊंचा चले जाता है इंसान। अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से जी आगे भी सर। कामयाब करे मेरे बेटा। बहुत अच्छा लगा बात करके तुमसे। और ये अपने वालिद साहब को मेरी तरफ से बड़ी मुबारकबाद देना, क्योंकि वो यार सिस्टम ऑफ एजुकेशन रन कर रहे हैं, कि स्कूल रन कर रहे हैं। और कितने ही वालिदैन की दुआएं होंगी उनके साथ, क्योंकि कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, कितने बच्चे उनसे पढ़ के जा रहे हैं, कितने बच्चे उनसे तालीम हासिल कर रहे हैं, और माशाल्लाह तुम्हारे नाम के स्कूल से चल रहा है। जी सर। तो अपने वालिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना और मेरी तरफ से एक जोर से गले भी मिलना उनसे। जी सर, आपको भी मुबारकबाद हो सर जी, आपकी मेहनत है। देखो, मेहनत सिर्फ अकेले उस्ताद की नहीं होती, मेहनत का बच्चा भी साथ में करता है तो फिर हमारे पास चीजें बनती हैं। जब तक दोनों में से दोनों मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।
दोनों में से एक मेहनत करता रह जाएगा तो उसी का फायदा होता चला जाएगा। टीचर मेहनत करेगा तो टीचर को अच्छी हो जाएगा सब्जेक्ट। स्टूडेंट ने मेहनत करनी है ताकि स्टूडेंट का भी सब्जेक्ट अच्छा हो और वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। अच्छा, तो यार एक बात बताओ, माशाल्लाह से तुमने 2-3 महीने हो गए फिजिकोमेटिक्स का पार्ट बने थे। इस 2-3 महीने में के अंदर फिजिकोमेटिक्स में सबसे अच्छी चीज तुम्हें क्या लगी? सर प्रैक्टिस मटेरियल बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस मटेरियल है। बहुत अच्छा लगा। उधर जब हमने पास एजुकेशन को ज्वाइन किया था ना, हम्म। उसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस शीट होती थी एक चैप्टर की, फिजिक्स की। अच्छा। इधर जब हमने सर बिलाल की एक चैप्टर की तीन तीन चार चार और हर प्रैक्टिस शीट में 100 MCQs होती थी, तो हम्म। प्रैक्टिस ने बहुत साथ दिया। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ा सा बस ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरा बेटा, कि किसी दूसरे दायरे का नाम लेने से थोड़ा सा इज्तनाब करो, ठीक है? वरना ऐसा लगता है लोगों को, सुनने वालों को, कि हम लोगों ने जानबूझ के इस तरह की कोई बात की होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। आप खुद अपने दिल से नहीं ही सर बात जी। कर रहे हो, ठीक है? तो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। हर हर इदारा मेरे बेटे अपनी तरफ से तालीम पूरे देना चाहता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी क्वालिटी को इतना अच्छा बना दें कि यार आपके पास बच्चे की जो उसका ख्वाब है वो पूरा कर सके हम लोग। हमारा मेन गोल यही होता है कि हम अपने बच्चों का ख्वाब पूरा कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको, अभी आप इसकी जिंदा मिसाल है कि ये पूरा कर भी पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये बताओ, हमारे बारे में पता कैसे चला था तुम्हें? पता फिजिकोमेटिक्स का सर, कैसे पता चला? आपने एक सर जी वो इंटरव्यू शेयर किया था, तो उसी वक्त ही हम्म। हमने नंबर नहीं मिल पाया था, तो बाद में फिर ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा, तो इस तरह से तुम्हें पता चला, लेकिन तुमने फिर भरोसा कैसे किया हम पे कि यार ये लोग सही पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि अक्सर लोगों को मसला होता है ना यार, ऑनलाइन में पता नहीं कैसी पढ़ाई हो कैसी ना हो। रिजल्ट सर जी, आपके रिजल्ट देखे हुए थे। अच्छा, जी सर, चलो आप गुड हो गया। रिजल्ट शेयर करते थे तो उन्हीं को देखकर। हम्म। चलो गुड हो गया माशाल्लाह से। और अब माशाल्लाह से उन रिजल्ट्स के अंदर सरे फहरिस्त आपका नाम भी आ चुका है। जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा। अच्छा, आलियान, एक बात मुझे बताओ बेटे, कि आपके पास फिजिकोमेटिक्स के साथ 3-4 महीने का आपका साथ रहा है, आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि जो आप कहना चाहो कि सर, अगर आप लोग थोड़ा सा ये काम भी कर लें तो फिजिकोमेटिक्स को 4 के बजाय 5 चांद लग जाएंगे? कोई सजेशन आपकी तरफ से, कोई एडवाइस आपकी तरफ से फॉर फिजिकोमेटिक्स? नहीं सर, आपका तो वैसे सिस्टम मुकम्मल ही है, ऐसी कोई बात है नहीं जो इसमें मजीद इम्प्रूव ला सके मेरी नज़र में। अच्छा, तो आपकी नजर में हम सारे काम इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि पोर्टल पे मौजूद सब्जेक्ट डाउट्स को यूज करते थे, टीचर्स को तंग करते थे, सब्जेक्ट के डाउट्स पूछते थे उनसे? नहीं सर, सब्जेक्ट डाउट इस्तेमाल नहीं किया उसके। आपने ये बड़ा ही खूबसूरत एडवांटेज दिया हुआ है कि स्टूडेंट भी दूसरे क्वेश्चन, दूसरे स्टूडेंट के सवालात के आंसर दे सकता है, जी। तो उनके आंसर दिए करते थे। अच्छा, इससे स्टूडेंट को बहुत फायदा होता है। आप अगर अपना, फॉर एग्जांपल, मैं जी तो अपने सर। बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स उनको ये गाइड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल तुमने आज कोई चैप्टर पढ़ा है, तो जाके देखो बच्चे उस चैप्टर के क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं आज, उनको जाके जवाब दो, तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। हमेशा एक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग करना है ना, तो किसी दूसरे को पढ़ा दो वो चीज। अगर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, तो मेरा कॉन्सेप्ट बेहतरीन स्ट्रांग हो जाएगा उसके अंदर। जी सर, उधर कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज होते थे जो मुझे भी नहीं आते हम्म। थे, तो मैं उनको लिख लेता था फिर। सही। और फिर उनके टॉपिक्स को जाके फिर जाके लेक्चर्स लिखते थे, क्या करते थे? फिर वो जो एमसीक्यूज तुम लिखते थे,
उनको समझते कैसे थे? लेक्चर्स देखते थे जाके? नहीं सर, लेक्चर तो देखते थे, उधर कुछ थे जो क्लियर हो जाते थे, उसी हम्म, वक्त ही फिर गूगल पे सर्च मार लेते थे। सही। ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है कि जो हमारे हाथ पे इंटरनेट मौजूद है, ये जो एआई हमारे पास मौजूद है, अगर इसको हम तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा बड़ा फायदा भी होता है इस चीज का। सिर्फ नुकसानात नहीं है इसके, इसके फायदे भी बहुत है। लेकिन फायदा उठाने वाला बंदा होना चाहिए हमारे पास। जी सर। चलो गुड हो गया। अलियान, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, माशाल्लाह से बहुत मजा आया तुमसे बात करके मेरे बेटे। अल्लाह ताला तुम्हें आगे हर कदम कामयाब करे। इंशाल्लाह हम्म, ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इस दफा हम लोग पंजाब आएंगे, और आप जैसे जितने भी हमारे पंजाब के अंदर मौजूद हाई अचीवर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक सेरेमनी रखेंगे। ठीक है? और आप जरूर उसमें आना, अपने वालिद साहब के साथ आना। आपसे मुलाकात करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह ताला। आपको जो है कोई ना कोई गिफ्ट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला उसके अंदर। और दिल खुश होगा आप जैसे बच्चों से मिलके कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो कि इतना मेहनत करते हैं, तो हम भी अपनी तरफ से उनको कोई एजाज दे सकें। ठीक है, सॉरी, कोई एजाज दे सकें, कोई उनके साथ एक शाम बिता सकें। तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर आएंगे, आपने भी जरूर उसके अंदर शामिल होना है। इंशाल्लाह सर, जरूर। ठीक है। अभी फास्ट का टेस्ट हो गया, बाकी है? जी फर्स्ट का हो गया है सर। कैसा रहा? फर्स्ट में सर 77 अच्छा, एग्रीगेट बना है। 77 एग्रीगेट बन रहा है, थोड़ा सा कम है लेकिन चलो चांसेस बन सकते हैं इसके भी कुछ ना कुछ। अच्छा, जी अब सर। सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यूईटी, नस्ट और फास्ट तीनों में हो जाता है, फिर कहाँ जाओगे? फिर नेक्स्ट सर, ये वही। नस्ट तो, ये तो बेहतरीन तुम्हारा, ये सबसे बेहतरीन जवाब है। नस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट, प्रायोरिटी क्लियर है अपनी। जी। चलो गुड है, गुड है, गुड है मेरा बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम आगे भी कामयाब करे। सिर्फ ये जो अभी समझ लो कि ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई ना, ग्रेजुएशन गोल नहीं है। असल मेहनत तो अब शुरू होगी, क्योंकि अब जो तुम अपनी जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत कर लोगे ना इन 4 सालों के अंदर, वो पूरी जिंदगी काम आएगी तुम्हें। आगे जाके कहीं पे भी जॉब करोगे, कहीं पे भी आगे बढ़ोगे, तो वो तुमसे यही पूछेंगे क्या सीख क्या हो, आओ दिखाओ 4 साल के अंदर। बिल्कुल सर। बस इसी तरह से जैसे अभी तक मेहनत करते आए हो, आगे भी मेहनत करते जाना। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मेहनतों का फल दे। तुम्हारे वालिदैन को उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनकी जो मेहनतें लगी हैं तुम्हारे लिए, उन सब का फल दे। और अब तो ऐसे ऐसा फल मिलना शुरू हो चुका है। घर वालों के क्या तासुर था जब उनको पता चला कि तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई है? जी सर, वो बहुत खुश थे, और बस बहुत खुश थे। बस, तो ट्रीट व्रीट दी तुमने घर वालों को, ये नहीं दी कि खाने जी वाने पे सर, लेके गए ट्रीट। ने? जी, अभी ट्रीट देनी है तुमने दी सर। है उनसे ली है? तुम्हें देनी वो चाहिए ना मांग उन्हें। रहे हैं। जी। तो कब दोगे फिर? देखते हैं सर, अब तो देते हैं। टेस्ट से फारिग हो गए ना, अब तो दो जल्दी से, उनको भी खुश करो। जी सर। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा। चलो अलियान यार, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। अपने वालिदैन को मेरी तरफ से सलाम कहना, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। ठीक है? और उनको बताना कि भाई हमें भी दुआओं में याद रखा करें। हम भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप जैसे बच्चों को ऊपर लेके जाने के लिए, तो जितनी है वो हमें दुआओं में याद रखेंगे। हमारी मेहनतों का फल और अच्छे निकलता चला जाएगा इसी तरह से इंशाल्लाह ताला। जी सर, बिल्कुल कह देंगे। चलो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अलियान। इंशाल्लाह ताला तुमसे सेरेमनी में मुलाकात होगी जब हम पंजाब आएंगे तुमसे मुलाकात करने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।